हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज दीपक और आप देख रहे हैं दीपक वेब आईटी। फ्रेंड्स, एक पीएचपी में है अपना इको स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट को हम इको को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, और इस यू इको का क्या काम रहता है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दरअसल इको जो होता है वो एक स्टेटमेंट होता है अपना पीएचपी का, है ना। और इको स्टेटमेंट का एक काम होता है कि हम किसी भी वेरिएबल या वैल्यू को हम डिस्प्ले करवाने के लिए हम इको का यूज करते हैं पीएचपी में, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसको यूज करते हैं, कैसे होता है। तो हम पीएचपी को ओपन करते हैं, पीएचपी को क्लोज करते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया वेर के नाम से, यहाँ इसमें कुछ हमने वैल्यू डाली, दीपक वेब आईटी। ओके, अब देखिए अगर इसको हम अपने htdocs, ये हमारा जेम सर्वर पे पूरा रन है, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे रन किया है इको को ये फोल्डर में, तो यहाँ कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही है। देखिए कुछ भी डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हो रहा है, राइट। अब इसको हमें डिस्प्ले करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे दीपक वेब आईटी लिखा हुआ है तो इसको हमें विजुअल तो होना चाहिए ना स्क्रीन पे। तो वहां पे हमको इको का यूज करते हैं, इको वेयर सेमीकॉलम क्लोज, सेव किया और इधर आ गया। ये देखो दीपक वेब आईटी, ठीक है, डिस्प्ले हुआ। ये जो विजुअल है ये स्टेटमेंट एक बहुत ही मतलब छोटी चीज है इको। और इको का यूज हम बहुत बड़े बड़े वर्क के लिए भी करते हैं, ठीक है इसमें। तो पीएचपी में हम किस तरीके से यूज करते हैं वो हमने आपको बता ही दिया है। कि अब ऐसा डायरेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसके अंदर तो हमने वेरिएबल बना के किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे दीपक वेब आईटी सॉल्यूशंस, अब देखिए यहाँ पे अगर हमारी कोई वैल्यू हमारे या डेटाबेस से भी अगर वैल्यू हमारी फैच हो रही है और यहाँ पे डायरेक्टली कुछ डेटाबेस से अपडेट हो रहा है, तो ये वेरिएबल ऑटोमेटिक यहाँ अपडेट करता रहेगा, आपको बार बार वो चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर डायरेक्ट इको डाल दिया, इको दीपक वेब आईटी सॉल्यूशंस, ठीक है, समझना आप मेरी बात। तो ये जो होता है ना, ये एक प्रोफेशनल वे नहीं है। देखो आपको दोनों वो चीजें दिख जाएंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं भी, ठीक है। लेकिन इसका जो वे है एक, देखिए ये जो प्रोफेशनल वे नहीं है, ये वाला इको, ये हमने डायरेक्टली कोई वैल्यू को हमने विजुअल किया है, डिस्प्ले एक वैल्यू को। अब अगर मान लीजिए कि कोई डेटाबेस से हमारी वैल्यू आनी है, अब अगर डेटाबेस से वैल्यू आनी है, अगर इस तरीके से हमने इसको डिस्प्ले करवाऊंगा, इस तरीके से ऐसा, तो इसके अंदर ये जो दीपक वेवाइटी सॉल्यूशन इको के अंदर लिखा हुआ है ना, तो ये हमें बार बार यहाँ पे हमको अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यहाँ कई कंटेंट ही हमने ऐसा डाला हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात। ये हमने क्या किया है, ऐसा यहाँ पे कंटेंट ही डाला हुआ है, ठीक है, दीपक वेवाइटी सॉल्यूशंस। तो ये जो इको करके आ रहा है ना, तो इको के अंदर जो वैल्यू जा रही है, ये हम बार बार इसको फैच करके डेटा से वैल्यू विदाउट किसी वेरिएबल को यूज किए हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात आप। तो ये जो दीपक वेब आईटी सॉल्यूशंस को हम अगर एक वेरिएबल में लगा के देते हैं, तो अगर कोई भी डेटाबेस की वैल्यू उस वेरिएबल से रिलेटिव कोई अपडेट होता है डेटा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा कि ये तो हमने डायरेक्टली करके दिखाया। अब अगर वेरिएबल को करना है, तो ये हमने ऊपर वाले पे ये वेरिएबल हमने लगा रखा है। अब देखो इस वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिक जो भी चेंज होगी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा यूट्यूब, यूट्यूब डाला, सेव किया, और आपके ये देखो इस वेरिएबल की वैल्यू जितनी भी चेंज होंगी, जितनी भी चेंज होंगी, वो इस वेरिएबल से ऑटोमेटिक इको यहाँ से आपको डिस्प्ले कर देगा। समझ पा रहे हैं। तो कोई भी वैल्यू को आप अगर डिस्प्ले करवाएं, तो वेरिएबल को लेके ही करवाएं। वेरिएबल बनाए पहले, और वेरिएबल बना के कुछ उसके अंदर आप डेटा डालें। मीन्स कि अगर कोई डेटा माई से अगर फैच हो रहा है, तो उसको आप वहाँ पे इनपुट करवा सकते हो। अगर इनपुट वहाँ से नहीं आ रहा है, तो आप इको डायरेक्टली यहाँ से करवा सकते हैं,
ठीक है। लेकिन वेरिएबल डला रहेगा तो आपको इसमें ये ठीक रहे, अच्छी चीजें ये रहेंगी कि आप जो भी वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होगी वो इको आपको अपडेट वैल्यू दिखाएगा। सपोज ये जो इको हमने ये नॉर्मल तरीके से यूज किया है, तो इस इको के अंदर आपको आके वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल वे आपका नहीं होगा। ठीक है। प्रोफेशनल वे अगर इको को यूज करना है तो आप पहले इसको इसके अंदर आप वेरिएबल बनाएं, वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को फैचअप कराएं, फैचअप करवा के फिर आप उसको इको करवाएं, इको करवा के अभी हम आपको ये भी बताएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म से भी वैल्यू को हम फैचअप करवाएंगे इको के इको को यूज करके। ठीक है। तो वो भी कैसे करेंगे वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप कर देंगे आपको इको को। इको से रिलेटिव कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट करो, हम आपको उसका प्रॉब्लम का रिजॉल्वेशन हम तुरंत ही देंगे। ठीक है। सो अगर आपको पर्सनली भी कोई कोर्स करना है तो आप मेरे डायरेक्टली कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और हमारा जो कोर्स होता है वो टोटल हिंदी में होता है, जो कि हम हिंदी में बोल के और आपको पूरा कन्वर्सेशन करवा के और हम उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, जिससे कि जो हिंदी बोलने वाले हैं तो उनको वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के लिए, जिससे कि उनकी भी ये हेल्प हो सके। सो